श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। शुकदेव गोस्वामी बोले, तत्पश्चात जब उनके पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जंगल में चले गए तो वैवस्वत मनु श्राद्धदेव ने अधिक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तब पुत्र की इच्छा से श्राद्धदेव ने देवताओं के देव भगवान विष्णु की पूजा की। इस तरह उसे अपने समान ही 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। इन पुत्रों में से एक पृषद्र अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रक्षा में जुट गया। वो पूरी रात तलवार थामे खड़ा रहता था ताकि गायों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक बार की बात है, रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गईं और गौशाला में इधर उधर भाग गईं। जब एक बहुत ताकतवर बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया तो डरकर गाय चिल्लाने लगी। पृषद्र ने ये चीख सुनी और तुरंत उस आवाज के पीछे भागने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली, पर बादलों के कारण अंधेरा था और मानो इन तारों ने पृषद्र का साथ दिया हो। न जाने किस भ्रम में उसे गाय बाघ दिखाई पड़ी और उसने गाय का सिर बहुत जोर से काट दिया। तलवार की धार से बाघ का कान कटने के कारण वो बहुत डर गया और सड़क पर खून बहाता हुआ उस स्थान से भाग निकला। जब सुबह आई तो पृषद्र ने देखा कि उसने गाय को मार डाला है, जबकि रात में उसे लगा था कि उसने बाघ को मार डाला है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ था। यद्यपि पृषद्र ने अनजाने में ये पाप किया था, किंतु उनके कुलपुरोहित वशिष्ठ ने उनको शाप देते हुए कहा, अपने अगले जन्म में तुम क्षत्रिय नहीं बन पाओगे, अपितु गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। जब गुरु ने वीर पृषद्र को शाप दे दिया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस शाप को स्वीकार कर लिया। फिर अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्होंने सभी महान ऋषियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इसके पश्चात पृषद्र ने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्ति पाली और शांतिपूर्वक अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित होकर भगवान की कृपा से शरीर और आत्मा को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी मिला उसी से संतुष्ट रहते हुए और सभी के प्रति समान भाव रखते हुए वह निष्पाप भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर और अपने मन को भगवान में ही लगाकर उसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और सारे विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव नहीं रहा, जैसे कि वो बहरा, गूंगा और अंधा हो। इस मानसिकता से पृषद्र एक महान संत बन गया और जब वो जंगल में गया और उसने जंगल की प्रचंड आग को जलते देखा तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने शरीर को उस आग में भस्म कर दिया। इस प्रकार उसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो गई। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक सुख भोगों से दूर रहने का निर्णय लिया और युवावस्था में ही राजपाट त्याग दिया। अपने मित्रों के साथ वह जंगल में चला गया और अपने हृदय में आत्म तेजस्वी भगवान का सदैव चिंतन करने लगा। इस प्रकार वह सिद्धि प्राप्त करने में सफल हुआ। मनु के पुत्र करुष से कारुष वंश की उत्पत्ति हुई, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा थे और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करते थे। वे सभी अत्यंत धार्मिक थे। मनुपुत्र धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई, जिनके वंशजों ने इस दुनिया में ब्राह्मणों के पद को प्राप्त किया। उसके बाद मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूज्योति और भूज्योति से वसु हुए। वसु के पुत्र प्रतीक थे और प्रतीक का पुत्र भी ओघवान था। ओघवान की एक बेटी थी जिसका नाम ओघवती था। सुदर्शन का विवाह ओघवती से हुआ था। नरिष्यंत के पुत्र चित्रसेन हुए और उनके पुत्र ऋक्ष हुए। ऋक्ष से मीडवान हुए, मीडवान से पूर्ण हुए और पूर्ण से इंद्रसेन हुए। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा ने जन्म लिया और उरुश्रवा से देवदत्त हुआ। देवदत्त के पुत्र का नाम अग्निवेश्य था, जो स्वयं अग्निदेव थे। ये पुत्र एक प्रसिद्ध संत थे और कानीन तथा जातुकर्णी के नाम से विख्यात हुए। हे राजा, अग्निवेश्य से आग्निवेशान नाम का एक ब्राह्मण वंश उत्पन्न हुआ। मैंने अभी नरिष्यंत के वंशजों के बारे में बताया है।
अब मैं दिष्ट के वंशजों के बारे में बताता हूँ। कृपया मुझे सुने। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था। यह नाभाग, जो आगे वर्णित नाभाग से अलग था, व्यवसाय से वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र भलंदन था। भलंदन का पुत्र वत्सप्रीति था और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था। प्रमति का पुत्र खनित्र था और खनित्र का पुत्र चाशुष था, जिसका पुत्र विविंशति था। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था और रंभ का पुत्र महान और धर्मी राजा खनीनेत्र हुआ। हे राजा, खनीनेत्र का पुत्र राजा कर्णधम था। अवीक्षित नाम का पुत्र कर्णधम से हुआ और अवीक्षित का पुत्र मरुत हुआ, जो सम्राट था। अंगिरा के पुत्र महान योगी संवर्त ने मरुत से यज्ञ संपन्न कराया। राजा मरुत के यज्ञ की सामग्री अत्यंत सुंदर थी, क्योंकि सभी वस्तुएं स्वर्ण निर्मित थीं। निस्संदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी अन्य यज्ञ से नहीं की जा सकती थी। उस यज्ञ में सोमरस की अधिक मात्रा का सेवन करके राजा इंद्र मत वाला हो गया था। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा प्राप्त हुई, जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में पवन का संचालन करने वाले देवताओं ने भोजन कराया और विश्वेदेवों ने सभा में भाग लिया। मरुत के पुत्र दम थे। दम के पुत्र राज्यवर्धन थे। राज्यवर्धन के पुत्र सुधृति थे और सुधृति के पुत्र नर थे। नर के पुत्र केवल थे और केवल के पुत्र धुंधुमान हुए। धुंधुमान के पुत्र वेगवान हुए। वेगवान के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र तृणबिंदु हुए, जो इस पृथ्वी के राजा बने। अप्सराओं में श्रेष्ठ और अत्यंत गुणवान कन्या अलंबुषा ने अपने ही समान योग्यता वाले तृणबिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। उसके कुछ पुत्र और इलविला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। महान योगी संत विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करने के बाद इलविला के गर्भ से धन के दाता, अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र कुबेर को जन्म दिया। तृणाबिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्यबंधु तथा धूम्रकेतु। उन तीनों में से विशाल ने एक वंश चालू करा और वैशाली नाम का एक महल बनवाया। विशाल के पुत्र हेमचंद्र थे। उनके पुत्र धूम्राक्ष थे और उनके पुत्र संयम थे, जिनके पुत्र देवज और कृशाश्व थे। कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान की अर्चना करने से उसे ऐसा उच्च पद मिला जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति हुआ, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में ये सारे राजा हुए, जिन्होंने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा।